Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sun and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी है, तो बड़ा से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। धुरंधर का फीवर अभी तक जो है वो नहीं उतर रहा और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सारी डिस्कशंस जो है वो धुरंधर के ऊपर मोस्टली हो रही हैं। सोशल मीडिया खोल लो, रील्स खोलो, हर जगह भाई धुरंधर हो रही है। 30 हिडन डिटेल्स यू मिस्ड इन धुरंधर 2। अच्छा जी, देख लेते हैं कौन कौन सी वो डिटेल्स हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो बिना टाइम को गया, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। 26/11/1979। आदित्य धर को यही डेट क्यों चूज करनी थी? क्या ये दिखाने के लिए कि अपने मुल्क के लोग जब बेवजह मरते हैं तब क्या होता है? पिंडा ये कैरेक्टर एक रियल लाइफ गैंगस्टर के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है हरविंदर सिंह संधू। लोगों में ये भी सवाल था कि रेमन डकैत की वाइफ हमजा को थप्पड़ क्यों मारती है। जब हमजा व्हाइट हाउस में जाता है बड़े साहब को मिलने के लिए, तब आप एक पेंटिंग नोटिस करोगे कि एक शेर है, ये भी सीन आगे आएगा ना, तो वो सेम टू सेम रेफर किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले धुरंधर। यहाँ तक तो हम अभी ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर है। इस मूवी के गाने सुपर डुपर हिट है। रणवीर सिंह की एक्टिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, हम सब जानते हैं, लेकिन काफी सारे हिडन डिटेल्स ऐसे हैं जो ऐसे इनसाइडर्स है जो आपने इस फिल्म को देखते वक्त जरूर मिस किए होंगे। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह के लुक की। भैया इतने लंबे लंबे बाल है, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, ऐसा लगता है भैया कोई आदिवासी हेयर ऑयल की कोई ऐड तो नहीं कर रहा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी एक वजह है। आदित्य धर को रणवीर सिंह को एक ऐसे कैरेक्टर में पोर्ट्रे करना था जिससे वो शेर लगे, लायन लगे, इसलिए इस कैरेक्टर का नाम भी हमजा रखा है। हमजा ये नाम अरबिक है और हमजा का मतलब है लायन, माने शेर। धुरंधर 2 में अजय सयान भी बोलता है भाई तू मेरा बब्बर शेर है, तो वही इस कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। हमजा माने शेर। क्लाइमैक्स के पहले आप देखो कि मेजर इकबाल और हमजा अली के बीच जो फाइट चलती है, जो हाथापाई चलती है, वहां पटरी पर बड़े बड़े केरोसिन के आपको टैंकर्स दिखाई देंगे। तो उस पे आपको एक डेट दिखाई देगी 9/20/26। तो शायद इस डेट पर वो कुछ नया अनाउंस कर दे। उनकी फिल्म अश्वत्थामा आने वाली है, सबको पता है, उस पर काम किया जा रहा है। तो शायद उसका ट्रेलर या टीजर कुछ शायद रिलीज कर दे या फिर कुछ अनाउंसमेंट कर सकता है ऑडियंस के लिए। इस फिल्म में आपको यामी गौतम का भी एक कैमियो देखने मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके कैरेक्टर का नाम दिखाया गया है शाजिया बानो। शाजिया बानो ये कैरेक्टर आपको हक इस मूवी में देखने मिलेगा, अपोजिट ऑफ इमरान हाशमी। इस फिल्म में जो बड़े साहब दिखाए गए हैं यानी दाऊद इब्राहिम, इनके घर का नाम दिखाया गया है व्हाइट हाउस। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि दाऊद इब्राहिम का एक सच में एक घर है पाकिस्तान में जिसका नाम है व्हाइट हाउस। और उनकी ऐसी काफी सारी प्रॉपर्टीज है जो दुबई में है या फिर गल्फ में फैली हुई है, और उन सब का नाम उन्होंने व्हाइट हाउस ही रखा है। अच्छा। एसपी असलम जिसका किरदार निभाया संजय दत्त ने, एक इंटरव्यू में एसपी असलम की वाइफ ने खुद कहा है कि वो संजय दत्त के कितने बड़े फैन रह चुके थे। तो कोइंसिडेंस देखिए दोस्तों कि एसपी असलम का कैरेक्टर खुद संजय दत्त निभा रहे हैं इस फिल्म में। ये खबर सुनते ही एसपी असलम की रूह को शांति मिली होगी। फिल्म में एक सीक्वेंस है कि हमजा अली उजैर बलोच को बोलता है कि भाई तू दुबई भाग जा तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए, और दुबई में उजैर बलोच पकड़ा जाता है। ये एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड एक किस्सा है। 2014 में उजैर बलोच पकड़ा गया था दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और 2016 में उसको पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया था। उसके ऊपर ये सारे इल्जाम लगाए गए थे कि वो पाकिस्तान के ऊपर स्पाई कर रहा है। दोस्तों लियारी की गद्दी पर जब रणवीर सिंह बैठता है हम सबको देख के मजा आ जाता है और खुशी हो जाती है। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि वो किंग बनने से पहले उसके हाथ में कोई भी रिंग नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो डॉन बन जाता है उसके हाथ में जो रिंग्स है वो बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट सारी उंगलियों में वो रिंग पहनता है। वो डोमिनेंस दिखाने के लिए और वो किंग का वो फीलिंग देने के लिए ये सारा डिटेलिंग यूज किया गया है इस फिल्म में। जसकीरत सिंह रांगी जब हमजा अली मजारी बनता है और उसको भारत से पाकिस्तान भेजा जाता है तो उसके पासपोर्ट पे डेट लिखी होती है 26/11 को। भारत में क्या हुआ था ये हम सबको पता है, लेकिन 26/11/79 को भी एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे पाकिस्तान की एक फ्लाइट क्रैश हो गई थी, जहाँ पे 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आदित्य धर को यही डेट क्यों चूज करनी थी? क्या ये दिखाने के लिए कि अपने मुल्क के लोग जब बेवजह मरते हैं तब क्या होता है? हालांकि ये इंसिडेंट एक एक्सीडेंट था, वो जानबूझ के इंडियंस ने क्रिएट नहीं किया था। इस फिल्म में पिंडा एक बहुत छोटा कैरेक्टर है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया है इस फिल्म में। इंटरवल में जो धमाका हमारे पिंडा भाई साहब देते हैं, ऐसा मेमोरेबल इंटरवल मैंने तो नहीं देखा था। लेकिन क्या आपको पता है पिंडा ये कैरेक्टर एक रियल लाइफ गैंगस्टर के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है हरविंदर सिंह संधू, जिसको रिंडा के नाम से भी बुलाया जाता था। रिंडा की भी डेथ लाहौर में हुई थी 2022 में ड्रग ओवरडोज की वजह से। उस पर बहुत हैवी चार्जेस लगाए गए थे और काफी ज्यादा क्राइम में वो इन्वॉल्व था। मेजर इकबाल जिस तरीके से अपने बाप को मारता है, ब्रिगेडियर जहांगीर को इतने बेरहम तरीके से अपने अपाइज बाप को मारता है, पानी में डुबो के मारता है। अगर आप नोटिस करोगे तो मेजर इकबाल की भी मौत उसी तरीके से होती है। उसको पहले अपाइज बनाया जाता है, उसके पहले 2 पैर काट दिए जाते हैं और फिर उसको केरोसिन में डुबो के मारा जाता है। अपने कर्मों की सजा यही भुगतनी पड़ती है ब्रदर, सर्कल ऑफ लाइफ। उसी मेजर इकबाल और हमजा अली की फाइट को अगर आप नोटिस करोगे तो हमजा अली को पहले मुंह से जकड़ा जाता है और किस तरीके से वो बैक फ्लिप मार के अपना गेम चेंज करता है। ये चीज जब हमजा अली जसकीरत था तभी प्रैक्टिस की थी उसकी ट्रेनिंग सेशंस में, और वो सेम चीज उस फाइट में भी उसने एग्जीक्यूट किया। ये दिखाया भाई क्या डिटेलिंग किया फाइट सीक्वेंस में भी।
एसपी असलम इस कैरेक्टर को अब धुरंधर 1 में देखोगे तो उसकी शुरुआत भी संजू बाबा के गाने से हुई थी और धुरंधर 2 में जब उसकी मौत होती है तो भी संजू बाबा के गाने के साथ ही होती है। पहला सॉन्ग हवा हवा ये इंसाफ अपने लहू से इस फिल्म का था और जिस तरीके से उसकी मौत होती है उसके सेकंड पार्ट में थानेदार इस फिल्म से वो गाना उठाया गया है। जब रहमान डकैत धुरंधर 1 में बलोचिस्तान जाते हैं और जिस तरीके से उस कैरेक्टर का स्वागत होता है वैसे ही धुरंधर 2 में रणवीर सिंह को एंट्री दी जाती है। दीदी 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 वाह, ये गाना जब पहली बार मैंने थिएटर में सुना इस सीन के वक्त तो मेरे दिमाग में पहले तो गोविंदा ही बजे भाई। बीइंग अ डाई हार्ड फैन ऑफ गोविंदा के ऑलमोस्ट सारे पिक्चर देखे मैंने तो सबसे पहला मुझे गोविंदा सर की याद आ गई भाई ये तो चुराया गया है गोविंदा सर से। लेकिन ये सॉन्ग जब इस्तेमाल किया गया था तब कॉमेडी सीन था और ये सॉन्ग जब अब इस्तेमाल किया जा रहा है एक सीरियस सीन है। दोनों का वाइब अलग है भाई। जसकिरत सिंह को अपने गुनाहों की वजह से फांसी होने वाली होती है, वो एक रॉ एजेंट में कैसे तब्दील होता है और उसका मन आखिर में बदल कैसे जाता है कि डिटेलिंग ऑलरेडी सीन में दी गई है। वो ऑलरेडी पिंडा को बोलता है कि अगर उसको दूसरा जन्म मिलता है तो वो देश की सेवा में लगाएगा और अजय सैयाल उसको फांसी से बचाते हैं। यानी ऐसे देखा जाए तो ये जसकिरत का दूसरा जन्म है और वो देश सेवा में अपना ये जन्म घलाना चाहता है। आपने एक सीन देखा होगा जहाँ असलम चौधरी रहमान डकैत की गैंग पे गोलीबारी करता है और एक रिपोर्टर लाइव कवरेज करता है। आदित्य धर ने ये सीक्वेंस रियल इंसिडेंट से उठाया है जहाँ असलम चौधरी सच में गैंग वॉर में शामिल थे और वो गोलीबारी करते नजर आएंगे। डिटेलिंग एट इट्स पीक। हमजा अली मजाजी का घर है ये। पिंडा को मारने के बाद जब आलम पकड़ा जाता है और हमजा उसको तभी गोली मार के उसको मार देता है तो एक्चुअली वो ये चाहता है कि भाई उसको बेरहमी की मौत ना मिले, इसलिए वो उसको तुरंत गोली मार देता है। ये तो समझ में आया। लेकिन इसमें वो बोलता है कि लाशों को जला देना, इनके लोगों को लगे कि भाई इन्होंने गद्दारी की इसलिए उसको बेरहमी से जलाया गया। और दूसरा हिंदू धर्म में रिवाज होता है कि भाई हिंदुओं को जलाया जाता है मरने के बाद, तो एक तीर से 2 निशाने लग गए। लेकिन ठीक उससे पहले हमजा ये पोर्ट्रे करता है कि वो बहुत ज्यादा पिया हुआ है, उसके हाथ में बोतल है और उस नशे के धुन में वो उसको गोली मारता है ताकि लोगों को शक ना हो। और उस सीन को अगर तुम गौर से देखोगे तो उसके कान के पीछे तो वो भी डिटेलिंग किया गया है कि भाई वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन हाँ भाई वो कंटिन्यूटी सीन में दिखाई गई है कि उसने जब पिंडा को मारा था तब उसको भी यहाँ पे लगा था। हमजा को अगर आपने धुरंधर 1 में नोटिस किया होगा तो वो नॉर्मल सिगरेट पीता है। उसको पहले सिगरेट पीने में भी दिक्कत होती है, फिर बाद में उसको जब आदत लगती है तो नॉर्मल सिगरेट पीता है। लेकिन जब वो लियारी का किंग बनता है तब उसकी सिगरेट बदल जाती है और वो वही सिगरेट पीता है जो रहमान डकैत पीता है। दैट वाज द सिंबॉलिक स्टेटमेंट कि भाई रहमान डकैत के बाद अब नया लियारी को किंग मिल गया है एंड ही इज देयर टू रूल। अजय सैयाल जब चुपके से हमजा के कमरे में घुसता है और उससे मिलता है तब उससे इंफॉर्मेशन निकालते वक्त वो सिगरेट पीता रहता है और उस सीन में वो सिगरेट खत्म होने के बाद उस सिगरेट का बर्ड जो है वो फेंकता नहीं, वो बर्ड अपने जेब में डालता है। इतनी इंटेलिजेंट और इतनी छोटी सी चीज नोटिस करके इस फिल्म में डाली गई है कि भाई वो स्पेशल रॉक एजेंट से वो अपने पीछे कुछ भी सबूत छोड़ना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई हमजा ने तो एयरपोर्ट पे ही पिंडा को पहचान लिया था, लेकिन पिंडा ने एयरपोर्ट पे हमजा को क्यों नहीं पहचाना। एक्चुअली सच्चाई तो ये है पिंडा ने भी हमजा को तभी पहचान लिया था, लेकिन उसने तभी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि उसके रिएक्ट होने पर उसके जान को खतरा हो सकता है। और जसकिरत पिंडा का बहुत ही जिगरी दोस्त रहता है तो वो उसको किसी भी तरीके से फंसाना नहीं चाहता, वो उसको अकेले में कॉन्फ्रंट करना चाहता था। इसलिए वो जानबूझकर बोलता है कि वो हाउस पार्टी करना चाहता है और वो हमजा के ही घर में जाता है और उसी को बोलता है कि वो उसको वॉशरूम लेके जाए और वो उसको वॉशरूम में कन्फ्रंट करता है कि भाई जसकिरत तू ही है ना। इसमें जब असलम चौधरी की मौत होती है वो भी भाई बहुत शॉकिंग था क्योंकि जिस बंदे ने उसको गाड़ी से उड़ाया था उस बंदे को एक सीन में दिखाया गया कि असलम चौधरी उसको गोली से मारता है उसके सर में। लेकिन एक चीज आप भूल गए होंगे कि वो जब वो बलोचिस्तान जाते हैं तब उसके वो 2 जुड़वा भाई रहते हैं और एक भाई चला आता है पढ़ाई के लिए और एक भाई बलोचिस्तान में ही रहता है। तो जो वो दूसरा भाई रहता है वही अपने भाई का बदला लेने के लिए उसको कार से उड़ाता है और उसको उधर ही खत्म करता है। इस मूवी में आलम की भी जिस तरीके से मौत होती है वो बहुत ही दिल बहलाने वाला सीन था और हमें ऐसा लगता है कि भाई इन बंदों को भी उनका क्रेडिट मिलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई इन्होंने देश के लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। लेकिन आदित्य दर ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ऐसे बहुत सारे अननोन लोग हैं जिनको अभी तक उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला है क्योंकि रॉ के एजेंट्स थे। सो दे जस्ट रिमेन अनसंग हीरोज फॉर अ नेशन। जब इंडिया डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर करती है और अजय सैयाल भाई हमजा को बोलता है अब तेरे हाथ को खुली छूट है, तू जिसको मारना है मार, सबको खाली कर। और उसके बाद वो लोगों की लड़ी लगाता है। उसमें से 2 नाम है, जावेद खनानी और अब्दुल सलाम भुट्टावी। एक्चुअली ये उनका रियल नाम है और उनको सही में मार दिया था। ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा। एक और कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी जब लोग ये क्लेम कर रहे थे कि भाई अजय सैयाल का जो कैरेक्टर मतलब आर माधवन ने जो निभाया है वो सिगरेट पीकर दशम ग्रंथ का एक वर्स बोलता है, लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं गया है। आदित्य धर ने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि भाई जब ये लाइन बोली जाती है तब सीन में कोई भी धुआं ना हो, हाथ में कोई भी सिगरेट, क्योंकि उनको भी पता था कि ये लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट कर सकता है, इसलिए उन्होंने कोई रिस्क नहीं ली और जो कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है उसको वही दबा दी और एक और डिटेलिंग फैक्टर अपने मूवी में ऐड कर दिया। और जो हमजा अली का रोल है जब वो खत्म हो जाता है और वो फिर से जसकिरत बनता है तब उसके हाथ में सिगरेट रहती है, वो उसको क्रश करता है और फिर आगे बढ़ता है।
लोगों में ये भी सवाल था कि रहमान डकैत की वाइफ हमजा को थप्पड़ क्यों मारती है। तो अगर आपको याद रहेगा कि धुरंधर 1 में जब उसके बेटे को मार दिया जाता है तब उसकी वाइफ रहमान डकैत को एक खींच के लप्पड़ मारती है, तो सेम लप्पड़ वो रणवीर सिंह को भी मारती है। ये चीज सिंबलाइज करती है कि उसकी बीवी हमजा को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी और उसे विश्वास था कि उसकी निगरानी में वो सेफ रहेंगे। तो हाँ, ये थप्पड़ का रेफरेंस आपको 1 में भी दिखेगा, 2 में भी दिखेगा कि भाई उसकी वाइफ जिसको फैमिली मानती है और जिसपे ज्यादा ट्रस्ट करती है तो उस पर उतना हक से वो तमाचा भी मार सकती है। चैप्टर 6 में दिखा है कि मेजर इकबाल बोलता है कि वो हिंदुस्तान के लोगों से कलमा पढ़वाएगा। इसका हम पूरा रेफरेंस दे सकते हैं कि ये पहलगाम अटैक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सेम चीज जब पहलगाम में अटैक हुआ था तब मिलिटेंट्स ने यही चीज की थी। जसकीरत और हमजा जब भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या बस में ट्रैवल करते हैं कि उनके साथ हमेशा एक माँ और एक बच्चा ट्रैवल करता नजर आएगा। और ये अलग अलग सिचुएशंस पे दिखाया गया है कि हमजा हो या जसकीरत हो, उसका अपने माँ के साथ कितना ज्यादा कनेक्शन है और वो उन्हें देखकर कितना अंदर ही अंदर इमोशनल होता है। ये मूवी के शुरुआत में भी दिखाया है और ये मूवी के एंड में भी दिखाया गया है और बीच में भी दिखाया गया है जब हमजा बस में ट्रैवल करता है। जब हमजा व्हाइट हाउस में जाता है बड़े साहब को मिलने के लिए, तब आप एक पेंटिंग नोटिस करोगे कि एक शेर है और उसके आजू बाजू उसके एनिमीज है, तो वो सेम टू सेम रेफर किया गया है हमजा को लेकर कि हमजा भी भाई अकेला शेर वहां पे घुसा बैठा है और उसके आजू बाजू उसके सारे बड़े बड़े एनिमीज है और वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है उन सभी से। जो लास्ट का सीन दिखाया गया है जहाँ पे हमजा रो रहा है, उसको दिख रहा है उसकी बहन है, उसको दिख रहा है उसकी माँ है, वो जाना चाहता है लेकिन भाई वो बोलते हैं ना जैसे सो मस्ट गो ऑन, ये दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है, वैसे उनकी बहन और उनकी माँ भी उनके लिए रुकी नहीं और वो मूव ऑन होके वो देख रहा है कि वो लोग खुश है। तो ये दिखाया नहीं गया कि भाई हमजा फिर से घर जाता है या फिर से अपने मिशन पर जाता है। अभी पार्ट 3 आएगा, क्लिफ हैंगर छोड़ा है, लेकिन उसके बाद तुरंत एक स्लेट आती है कि बलिदान परमो धर्म। इसका मतलब है कि भाई सैक्रिफाइस करना ही तुम्हारा धर्म। जमील जमाली जब बोलता है तुम्हारे आने से पहले ही भाई हम यहाँ पे बसे हुए हैं और तब से हम यहाँ पे स्पाई बने बैठे हैं। 1968 में रॉ एस्टेब्लिश हुआ था, तभी शायद ये फ्रेश बैच ऑफ स्पाइस निकले रहेंगे, उसी में से जमील जमाली भी निकला रहेगा और फिर पाकिस्तान गया होगा। इसलिए उनकी जवानी भी पाकिस्तान में बीती और उनका बुढ़ापा भी पाकिस्तान में बीत रहा है। और जो नए रॉ एजेंट्स इंडिया से आते हैं वो उन पर कड़ी नजर भी रखता है। वो जो लुक देता है जमील जमाली धुरंधर 1 में हमजा अली मजारी को, वो चीज थोड़ा सा अनक्लियर था कि भाई ये इस तरीके से उसको लुक क्यों दिया। वो शायद उसको चेकआउट कर रहा होगा कि भाई नया एजेंट आया और ये यहाँ खलबली मचाएगा। इवन अगर आप नोटिस करोगे धुरंधर 1 में वो जिस तरीके से फोन फेंकता है, वो चाहता है कि हमजा अली मजारी को उसका फोन मिले और फिर वो उसकी बेटी से कनेक्शन बना के गेम प्लान करे। जब उनकी बेटी पार्टी के लिए भी जाती रहती है तो वो ज्यादा पैसे देता है ताकि वो और पैसा स्पेंड कर सके। बाप का प्यार तो दिखता ही है इसमें, लेकिन एक जासूस की खूबी भी नजर आती है। तो आखिरी डिटेल के बारे में बात करना चाहूंगा। डिटेल मतलब मैं बोलूंगा कि भाई ये गलती है और इंटरनेट पे सब जगह फैली हुई है कि भाई वो कैमरामैन जिस तरीके से दिख रहा है वो सीन में पिंडा वाले और हमजा वाले कि भाई ये खलबली मच गई है कि भाई ये क्या बड़ी गलती कर दी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलती हुई तो ठीक है, लेकिन पूरी फिल्म में इतनी बारीक बारीक डिटेल जो आदित्य धर ने की है हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। भाई वो आने वाले फिल्म मेकर्स के लिए एक नया मिसाल बनने वाला है। तो ये थे धुरंधर 2 की कुछ डिटेलिंग पॉइंट्स। भाई बहुत मेहनत से और चुन चुन के डिटेल्स निकाली। आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, ऐसी हिडन डिटेल। ओके गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी और वाकई यार बहुत ही बारीकी से उन्होंने जो है वो डिटेलिंग निकाली और फिर हमारे सामने लेकर आए। इतनी बातें हम लोग नोटिस नहीं करते। कैमरामैन आ गया, ठीक है, उसके बाद वो लोगों ने नोटिस कर लिया, फिर उसके बाद छोटी छोटी डिटेलिंग जो है वो नोटिस में आती है और बहुत अच्छी कमाल की वीडियो थी। और ऐसे लोग मतलब उनको पूरा कीनली हर चीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है, डिटेल के साथ हर चीज देखना पड़ती है, नंबर्स तक वो जो है मतलब जो लोग मूवी के अंदर से जो है वो चीजें डिटेलिंग वगैरह निकालते हैं हिडन किस्म की, तो क्या कहाँ पे सिंबलिज्म यूज हो रही है, कहाँ पे क्या चीज यूज हो रही है, किस चीज का कनेक्शन किस चीज से, हर चीज जो है ना बहुत अच्छे से बयान की गई है। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।